श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान ने हम सबको बहुत बड़ी कृपा करके बहुत सारी चीजें दी है। उसमें से एक वस्तु है स्मरण और विस्मरण। हमारे पास दोनों भी है, स्मरण भी है विस्मरण भी है। सिर्फ इतना ही विवेक नहीं है कि किसका स्मरण रखना है और किसका विस्मरण करना है, इतना सा फर्क है, बाकी सब ठीक है। तो हम दुनिया का स्मरण रखते हैं और प्रभु को विस्मरण करते हैं। तो पूरी साधना क्या हो गई? थोड़ा चेंज कर लो बस, सब सिंपल हो जाएगा। दुनिया को जब हम विस्मरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमने विस्मरण का अर्थ और महात्म्य दोनों समझ लिया। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि स्वामी जी, भगवान ने आपको सबसे बड़ी क्या चीज दी है? हमने कहा भूलने की क्षमता। हम भूल जाते हैं और ये ऐसी बढ़िया बात है, किसी से पैसे लो और भूल जाओ। अब जिसने दिए है वो परेशान। तो अरे हसमुख भाई, वो आपको मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। देखो, फोनों को बंद करो रे बाबा। तो जिसका स्मरण करना है उसको भूल जाते हैं और जिसको स्मरण नहीं करना उसका स्मरण करते हैं। तो पहली बात क्या हो गई कि हम सब में क्षमता है। एक भी ऐसा हमारे में नहीं है कि जिसको ये गिफ्ट भगवान ने नहीं दी। अब कुछ हमको मिला है तो फिर उसका उपयोग कैसे करना है, ये तो अपनी बुद्धि है ना। एक जगह में आता है, न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तो रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। हाथ में डंडा लेकर के भगवान किसी की मदद नहीं करते हैं, फिर सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, उसको अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। और अच्छी बुद्धि क्या है? अच्छी बुद्धि है बीइंग इंटेलिजेंट एंड नॉट बीइंग इंटेलेक्चुअल। देखो, ये बहुत सूक्ष्म भेद है, इसको ठीक से समझ ले। इंटेलिजेंट पीपल आर नेवर मिजरेबल एंड इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। देखो, आप छोटे बच्चे देखो, गांव के लोग देखो, लेबर देखो, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। देखो, और जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनके पास डिप्रेशन की सिवा दूसरा कुछ होता ही नहीं। कारण क्या है? उनकी विचार करने की पद्धति गलत है और कुछ नहीं है। और ऐसे जो इंटेलेक्चुअल होते हैं तो पूरे जीवन में 2 शब्दों के द्वारा नचाए जाते हैं। एक शब्द है व्हाई, दूसरा शब्द है हाउ। तो ऐसे लोगों को यदि अपनी जीवनी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आई हैव बीन वाइलिंग अवे माई लाइफ बाय हाउलिंग एट द लंड। Why? Because the sky is too high. इस चक्कर से निकल जाओ संतो। कुछ भी बताया कि देखो शांत बैठो, लेकिन कैसे बैठे शांत? शीर्षासन करके कैसे बैठे?
इसको ऐसा समझ लो, एक बालक है, मनुष्य का बच्चा पैदा होने के बाद स्वयं नहीं चलता, तुरंत टाइम लगता है। तो बच्चा देखता है घर में सभी चल रहे हैं, वही एक ऐसा छिपकली के जैसा पड़ा हूँ। फिर वो देखता है कि मुझे भी चलना है और अपने आप स्टार्ट कर देता है। कल्पना करो कोई एक बच्चा ऐसा है कि जो चलने के लिए प्रारंभ हुआ, पहला कदम लिया और नीचे गिर गया। और हर एक बच्चा गिरता है, और वो गिरने के बाद यदि उस बच्चे ने ये समझा नहीं रे बाबा मेरे से नहीं चलना होगा, तो जिंदगी भर वो एकदम सांप के जैसा रेंगता ही रहेगा। लेकिन वो बच्चा ही डजंट गिव अप, ही कंटिन्यूज। पहली बात, कैसे कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, प्रश्न कभी नहीं पूछता वो। किसी बच्चे ने अपने माँ से प्रश्न पूछा है क्या, मम्मी मम्मी तुम जब बच्ची थी ना तब उस समय कैसा चलना सीखी, मुझे सिखाओगे? नहीं, वो अपना टेक्निक स्वयं ढूंढ के निकालता है। किसी दीवार के पास जाएगा, खड़ा रहेगा, अच्छा हाथ ऐसा करने से आदमी खड़ा हो सकता है, वेरी गुड, ही लर्न। फिर वो पकड़ के खड़े रहने का उसका एक ही धुन लग गई, इसी को कहते हैं स्मरण। और फिर गया डाइनिंग टेबल पर, सब टेबल क्लॉथ है, बढ़िया खाना रखा है, सब क्रॉकरी है इम्पोर्टेड। बच्चा गया, टेबल क्लॉथ, अरे इसको पकड़ के खड़े तो रह सकते, उसको पकड़ा और खड़ा हुआ। तो टेबल का जितना सामान था वो नीचे आ गया और ये खड़ा हो गया। हनी इज वेरी हैप्पी। और घर के सब लोग परेशान, क्या किया तुमने? नहीं, एक के मैंने 4 बना दिए। उसको कहाँ समस्या है? देखो संतो, जिस प्रकार बालक चलना सीखता है स्वयं, किसी को पूछता नहीं, इसी प्रकार के हम सबको साधना स्वयं करनी है। 25 बार जाकर के सामने ऐसा करे, वैसा यू स्टार्ट। इंटेलेक्चुअल्स कैसे होते हैं? बिना तैरना आए क्या पानी में कूदना चाहिए? नहीं। बिना पानी में कूदे तैरना आता है क्या? नहीं। अब क्या करें? नोट्स बनाओ। तैरने पर थीसिस लिखो, और जब नाव में जाओगे गंगा जी में, तो गंगा जी को थीसिस दिखाना, देखो मैंने पीएचडी करी है। इसी प्रकार से कैसे करना, क्यों करना, इस सब चक्कर से निकल जाओ। और इसके लिए अपने ही मन के, अपने ही जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करना हमको सीखना है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करना सीखता है, वही अपने मन के चाल को पहचानता है। अब देखो क्या क्या समस्या आती है स्मरण में। पहली समस्या ये आती है कि उसमें मन नहीं लगता। हम तो शुरू तो कर देते हो नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। फिर माला भी गिर जाती, हम भी गिर जाती, जब गत्वा न निवर्तन्ते। तो क्या करे? तो ऐसा होता है, मालूम है ना आपको? तो खड़े होकर के एक टांग पर खड़े हो जाओ और शुरू कर दो। देखो, जैसा रोग वैसी दवाई होती है। जो व्यक्ति इतना आलसी है, 25 बार सोता है रहता है, जीवन में कुछ उत्साह नहीं है, उनके लिए बताते हैं कि ये जो होते थॉर्न्स के बेड़ बनाना, उसके ऊपर लेट जाना, क्या है, तपस्या चल रही है। क्योंकि यदि उसको अच्छे जगह रखे तो सो जाएगा, इसीलिए थॉर्न पर लगा। देखो, इसलिए अपने मन के विश्लेषण को प्राधान्य देना। अब कैसे प्राधान्य देना? जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं उसमें मन सहज लग जाता है ना।
बच्चों को कहो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्रिकेट की मैच है तो एकदम मन लग जाता है, उसके लिए रात को 2 बजे भी मैच हो रही है तो कोई सवाल नहीं है। तो मन लगने का पहला कारण क्या है? जहां हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम होता है तो मन उसमें लगने लग जाता है। अब हमारा प्रेम किसके प्रति होता है? तो हमारा प्रेम होता है जो हमको खुशी देता है, उसके प्रति प्रेम होता है। तो हमको ये खुशी मिलने के लिए हम ढूंढते रहते इधर उधर, और फिर जाते हैं कहीं सत्संग में महात्मा के पास। ऐसा लगता है ये महात्मा जी के पास पता नहीं क्या है, मजा आता है उनके पास बैठने से। ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं देखो, और फिर हम जाकर के सत्संग में बैठना शुरू कर देते हैं। सत्संग में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ भगवान के कथा गुण इत्यादि का वर्णन हमको धीरे धीरे सुनने को मिलता है, और ऐसा सुनते सुनते हमारे हृदय में भगवान के प्रति महात्म्य बुद्धि जागृत हो जाती है। महात्म्य बुद्धि जागृत होने के पश्चात हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सहज एकाग्रता से मन को लगा सकते हैं। एक बार हमने कहीं मैनेजमेंट के इसमें एक नाटक किया था, सभी नेकटाई ब्रांड बैठे हुए थे, तो हमने नाटक पूरा तैयार कर दिया। वहाँ के पीएम को बताया, देखो हमारा जब शुरू हो जाएगा ना तो तुम बीच पे आना, आने के बाद मैं तुमको डांटूंगा, तुम खड़े रहना और कहना कि स्वामी जी आपने जो कहा था उसका पेमेंट कर दिया है, बाकी के पैसे गिन लो, मैं फिर तुमको डांटूंगा, रख दो यहाँ। फिर तुमने कहना नहीं मेरे सामने गिरो, बाद में परेशान करोगे, तो तुमको फिर डांटूंगा और गुस्से में गिनना शुरू, ठीक है? फिर तुम चले जाओ। और हमारा नेकटाई ब्रांड वालों के साथ मैनेजमेंट का सेमिनार शुरू हो गया। द ट्रूथ इज मैनेजमेंट इज ए मिथ, मिसमैनेजमेंट इज द ट्रूथ। तो हमने वहाँ शुरू कर दिया, और फिर वो लड़का आया पैसे लेकर के, मैंने उसको डांटा, नाटक बढ़िया हो रहा है, फिर गुस्से में मैंने गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। तो एक सज्जन कहते, स्वामी जी एक्सक्यूज मी, आफ्टर 9 यू सेड 11, यू मिस 10। तो मैंने उसको कहा, मेरे पैसे गिनने को मैंने आपको कहा था क्या? मेरे पैसे आप क्यों गिन रहे हो? ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैसे गिन रहा हो, आप खड़े हो तो ऐसे कटाक्ष से गिनते थे, गिनते हो ना? कारण क्या है? कारण एक ही है कि पैसे के प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है क्या, पैसे कमाना बड़ा कठिन है बाबा, अपन तो नहीं कमाएंगे? ऑन द कॉन्ट्री नए नए तरीके निकालते हैं, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, कितने तरीके निकालते हैं देखो। तो हमारा मन भगवान के स्मरण में न लगने का कारण अभी हमारे हृदय में प्रभु के प्रति महात्म्य जागृत नहीं हुआ। तो फिर हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं। ये कथा भागवत महापुराण में आती है। भगवान कृष्ण के वंश में ही पूर्वज जो थे यदु राजा थे। वो एक बार गंगा जी के किनारे हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे, तो वहाँ देखा उन्होंने एक अवधूत महात्मा जो भगवान दत्तात्रेय थे, मस्त पड़े थे। तो उन्होंने देखा कि महाराज जी
किस चक्की का आटा खाते हो? आपके पास ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना सैन्य है, ना राज्य है, कुछ भी नहीं है, ना घोड़े हैं, ना रथ है, फिर भी आप इतने मस्त कैसे हो? तो उन्होंने कहा इसीलिए मस्त हूं कि नहीं, इसलिए। देखो, तो जब हम ये देखते हैं इन महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी इनकी मस्ती कहां से आती है, फिर हम अपना चिंतन जारी रखते हैं। बाहर से प्राप्त होने वाली खुशी बाहर के वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर अवलंबित रहती है। अपने हृदय में प्रकट होने वाली खुशी कभी नष्ट नहीं। जो अपने हृदय से प्रकट होने वाला आनंद है, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को श्री कृष्ण कहते हैं, उसी को वासुदेव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव किसको कहते हैं? वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। और वसुदेव क्या है? वसुदेव है शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। तो शुद्ध अंतःकरण में जो प्रकट होता है वह वासुदेव। और वो वासुदेव कौन है? भगवते, वो भगवान है। और उस भगवान वासुदेव को क्या करना है? नमस्कार। और कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ऐसा नमस्कार है कि मैं नमस्कार कर रहा हूं, ये उसमें भाव नहीं है, उसमें नमस्कार है, लेकिन नमस्कार करने वाला गायब हो गया। जब तक कि मैं सोना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, जब तक कि मैं है और सोने की चाह है, तब तक के नींद प्रारंभ नहीं हुई। जब मैं प्रयत्न करने वाला और नींद की जो चाह है, ये दोनों जब मिट जाते हैं तो नींद प्रारंभ होती है। तो स्मरण क्या है? स्मरण वो है परमात्मा का कि जिसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो स्मरण और विस्मरण, स्मरण रखना है प्रभु का और विस्मरण होना है अपने बैंक अकाउंट का, जो हमने खोल के रखा है ICICI बैंक में। और वो हमारा ये जो मैं होता है ना, ये अपने यहाँ के मक्खियों की तरह होता है, जिसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। ये मक्खियाँ कैसी है? कहीं भी बैठती है, उनको विवेक थोड़ी है। लड्डू है तो उस पर बैठी, बगल में बच्चे ने गंदगी की, उस पर बैठी, उसके लिए कोई विवेक नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो मैं है, इसको हम कहीं भी बिठा देते हैं। स्वास्थ्य है, हेल्दी हूँ, रामदेव बाबा का शिष्य हूँ मैं। दूसरा, क्या करे, कमर में इतना दर्द होता है, यू आर लकी, आई एम वेरी अनलकी। मेरे कमर में स्वामी जी क्यों दर्द होता है? तो हम कहते हैं देखो, झूठ मत बोलो, तुम्हारे कमर में दर्द नहीं हो रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि कमर हो तो कमर में दर्द होगा, ये तो कमरा है। देखो संतो, जिसका स्मरण रखना है उसको तो भूल जाए, और जिसको भूल जाना है उसको पकड़ के रखते हैं। तो जैसे ये मक्खी को विवेक नहीं होता, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, उसी प्रकार से हमको ये विवेक होना चाहिए किसकी याद रखनी है और किसको भूल जाना है। तो दुनिया के भूलने के प्रयत्न को परमात्मा का स्मरण रखना कहते हैं। एक बार हम बहुत कहाँ आसाम में थे, शायद बहुत पुरानी बात है। तो जिनके यहाँ रहते थे वो जैन थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आप लोग भी कहते हैं, हमारे मुनि साध्वी लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि
आत्मचिंतन करो। लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या करो बताते ही नहीं। हमने कहा मालूम हो तो बताएंगे ना। नहीं आप बताइए। हमने कहा देखो, आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। देखो, दुनिया का जितना विस्मरण होगा उतना प्रभु का स्मरण होता है। कैसे? परमात्मा स्मरण का विषय नहीं है। दुनिया का विस्मरण हो गया तो हम तो परमात्मा के साथ है ही, करना थोड़ी है कुछ। और इसीलिए हमको यह जो स्मरण रखना है या हमको विस्मरण की क्षमता प्रभु ने दी है, अब उसका विवेक करके एप्लीकेशन करना है। तो उससे क्या होगा, कैसे हृदय निर्माण होता है स्मरण विस्मरण से, इसको हम समझ लें। एक बार हमको अपने मुंबई में किसी ने खाने को बुलाया, वो हमारा प्रोफेशन है। तो जब हम गए खाने के लिए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अकेले आना और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, हम अकेले आएंगे। हम अकेले गए। तो स्वामी जी हमने आपको किसी को नहीं आने दिया क्योंकि आपके साथ वो व्यक्ति रहते हैं और वो व्यक्ति हम नहीं चाहते हमारे घर में आए। मैं चुप हो गया। मैंने जब तक मुझे खाना मिलता है भाई भरी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी दैट मैन आई हेट, आई जस्ट डोंट वांट हिम इन माय हाउस। तो मैं बहुत जोर से हंसा। बोला आप क्यों हंस रहे हो? हमने कहा यार जोक मारते और हंसने नहीं देते हो। देखो ये कितनी विडंबना है, जोक सुनो हंसो मत। ऐसे थोड़ी होता है। बोले मैंने कौन सा जोक मारा? हमने कहा आपने कहा कि आप उसको हेट करते इसीलिए घर में नहीं आने देते, लेकिन आपके दिल में बैठा है वो। इससे बढ़िया जोक क्या होता है? तो अपने हृदय से गंदगी को निकालने का तरीका है भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। और वो गंदगी को निकालने का जो साबुन है, उस साबुन का नाम है क्षमा, फॉरगिवनेस। किससे गलती नहीं होती? भगवान से भी गलती हो गई। नहीं नहीं स्वामी जी भगवान से कैसी गलती हो गई? हम लोग क्या है? भगवान की गलती तो है। यदि भगवान गलती नहीं करता तो ऐसे विचित्र प्राणी निर्माण कर सकता है? अब वो पछताता होगा कि मैंने क्यों निर्माण किया मनुष्य को। देखो महाराज गलती सभी करते हैं, तो ठीक है कर दिया, थूक दो बस। अपने मन पर उसका बोझा हमको नहीं रखना है। जो व्यक्ति ये बात समझता है कि अपने मन के बोझे को उतारना यही साधना है और कुछ नहीं। अब यदि ये आप अभ्यास शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, अपने बारे में किसी को भी कुछ मत बताओ और किसी के बारे में कुछ मत पूछो। जैसे हमको लोग पूछते हैं हमेशा यही बात कि स्वामी जी आप कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, मरेंगे कब? अरे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो व्यक्ति इसमें फंसा है वही भूतकाल में लगा रहता है। तो हमको किसी से कुछ नहीं पूछना है। लेकिन हमारे यहाँ पूछने वाले पड़े तो फिर हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं, हम ठोक देते जो मुंह में आया। पिछले बार स्वामी जी आपने कहा था आप पंजाब के हैं, हमने हाँ कहा था। इस समय आप कहते आप मराठा है, न कहा है। असल में क्या है? असल में पराठा है। आप पंजाबी माँ मराठा हो गया पराठा। देखो महाराज इस चीजों में कुछ नहीं रखा। तो जो व्यक्ति अपने भूतकाल को त्यागना चाहता है वह साधक है। मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने बताया था, शायद धर्मेंद्र ने बताया होगा
महाराज जी के बारे में लिखने के लिए किसी ने प्रयत्न किया था और लिखा, देखो मैंने आपकी जीवनी लिखी है, तो उन्होंने इसको फाड़ फूट के फेंक दिया। तो क्यों? कि तुम जितना मुझे जानते हो वही तो तुम लिखोगे ना। तुम जितना मुझे जानते हो वो तो तुम्हारा अज्ञान है, ज्ञान थोड़ी है। तो जितनी जीवनी होती है वो अज्ञान का ही विस्तार होता है। ज्ञान में शांति है, ज्ञान में क्रिया नहीं है, ज्ञान में कर्म नहीं है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। देखो संतो, इसीलिए ना तो अपने भूत के बारे में बोलो, ना किसी के भूत के बारे में पूछो। नेट रिजल्ट, आप वर्तमान में रहना शुरू करोगे। अब हम लोगों का जो ध्यान में ध्यान नहीं लगता, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे मन को हमने ट्रेनिंग दी है। ये बात हमने अपने एक अनुभूति से सीखी, बहुत पुरानी बात है। हमको बताया गया था बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में गायत्री का जप करने के लिए 11 बार करो। तो हमने सोचा 11 बार, हमको समझ क्या रखा है, पूरी एक माला करेंगे। अब छोटे बच्चे को कहते हैं ना, मम्मी मैं भी पानी ले आऊँगा, तो बच्चे को कहे ठीक है बेटा, वो प्लास्टिक का जो भगवान के सामने रखने का बर्तन उस पर पानी भर के ले आना। तो बच्चा सोचता है मुझे समझ क्या रहा, मैं बड़ा बकेट उठाऊंगा, अपनी औकात तो पहचानो। तो हमने सोचा कि हम 11 बार क्यों, 108 बार करेंगे और शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, पूरा करके रखेंगे। तो फिर हमारे हृदय में बिल गेट्स का अवतार हो गया और विंडो 7 खुल गई। एक विंडो में जब चल रहा है, दूसरे विंडो में क्रिकेट की मैच चल रही है, तीसरे विंडो में भूख लगी है, चौथे विंडो में गाली दे रहे हैं। और जब सभी की सभी विंडोज एक्टिवेट हो जाती है तो उसका स्पीड एकदम कम हो जाता है। देखो महाराज, ये बिल गेट ने जहाँ से सीखा है ये मनीराम ही है और कुछ नहीं है। कितनी खिड़कियां खुलती है अपनी। और ऐसा जब होने लगा तो जब हम बैठते थे जप करने के लिए, जैसे जप करने के लिए बैठे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, फटाफट 3-4 खिड़कियां खुल गई और अपना चल रहा धंधा। एक दिन हमको क्लिक हो गया, अरे हम क्या बेवकूफ है, ये क्या कर रहे हैं हम। और उस दिन हमने ये जप करना छोड़ दिया, नहीं करेंगे। क्योंकि कंक्लूजन क्या हो गया, हम लोगों का कंक्लूजन क्या है स्वामी जी, जब हम नॉर्मली घूमते घामते हैं ना तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जहां ध्यान के लिए बैठे ना बहुत गंदे विचार आते हैं। कारण क्या? मेडिटेशन इज द कॉज फॉर डर्टी थॉट्स। देखो महाराज, अपने मन के इस खेल को समझो, तब आप स्मरण विस्मरण की बात समझ में आएगी। इसीलिए अपने मन से जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य है उसको हटाओ। तो किसके कारण हम दुखी होते हैं? जिसको हमने महत्व दिया है उसके कारण हम दुखी होते हैं। यदि हमने महत्व दिया है तो अन्य थोड़ी हमारे लिए महत्व खत्म करेगा। लेकिन हम जाते हैं महात्माओं के पास, महाराज जी आप मदद करिए। ये हमने बताया था किसी लेक्चर में अहमदाबाद में, एक ब्रिगेडियर की बीबी, ब्रिगेडियरिन, फायर ब्रिगेड के जैसी, और आकर के मुझे कहती है कि स्वामी जी मुझे आप बताओ कि मैं सिगरेट पीना बंद कर दूं। तो बोले मैं क्यों बताऊं, तुम पीना है तो पियो, अच्छी बात है। जब तुम सिगरेट पी के चलती हो ना, ऐसे लगता है 1857 का पहला स्टीम इंजन चल रहा है।
पियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद तुम्हारे मुख से ऐसी खुशबू आती है कि ओडोमॉस लगाने की जरूरत नहीं, मच्छर भी नजदीक नहीं आएंगे, आदमी की तो बात छोड़ो। तीसरी बात, तुम्हारा हार्ट हमेशा गर्म रहता है। चौथी बात, हमारे गुजरात के ये तंबाकू जो उगाने वाले ये है किसान, उनका तुम भला कर रही हो। और पांचवी महत्व की बात, कहीं ना कहीं पैसा खर्चा करने के लिए मौका मिल जाता है। स्वामी जी, यू आर सरकास्टिक। I said, unless you are caustic, I cannot become sarcastic. लेकिन आप मुझे क्यों नहीं बताते कि बंद करो सिगरेट पीना? हमने कहा मैं क्यों बताऊं? कोई जबरदस्ती है? जब तुमने शुरू किया पीना उस समय मेरे पास आई थी क्या? स्वामी जी, दिस इज माय फर्स्ट सिगरेट, ओके, विल यू प्लीज इनॉग्रेट? आई थी उस समय? तुमने स्वयं शुरू किया है तो स्वयं बंद करो। देखो महाराज, ये सब अपने मन की बातें सीखने की है। हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे मन में प्रवेश कर सकता है। यदि हमने अपने मन की शांति इसको महत्व दिया है तो अपने आप दुनिया मन से सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट कुछ नहीं करना है। देखो, और फिर देखने पर कि वो डिलीट किया हो कहां गया, कहीं नहीं जाता। मालूम है क्यों? होता ही नहीं, इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। देखो संतो, इसीलिए स्मरण रखना है तो सत्संग में जाएंगे, भगवान की कथा गुणगान सुनेंगे, उसका महात्म्य हृदय में उतरेगा। फिर उसके द्वारा हमको बताते हैं कि महाराज जी जप करो। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप कभी किसी को मंत्र का उपदेश नहीं करते, मंत्र दीक्षा नहीं देते, किसी को चेला नहीं बनाते, कारण क्या है? बाकी लोग तो भगवान के नाम का मंत्र देते हैं। हमने कहा देखो, बाकी लोगों को भक्तों से डर लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि बेटा ये मंत्र ले लो और जप करो। फिर क्या होगा? वो जप करेंगे नहीं। फिर अगले बार जैसे सामने आया, बेटा जब कैसे चल रहा है? अरे बाबा, फिर वही पूछ लिया। धीरे धीरे आना बंद करेंगे। इस प्रकार से भगवान के नाम से साधु संतों की रक्षा होती है भक्तों से। इस चक्कर में मत पड़ना। जितना हमारा मन सूक्ष्मता की ओर चलेगा उतना हम प्रभु के स्मरण में अपने आप लगे हैं। और इसके पश्चात हम जब मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र का जप करने से जिसको आप दोहराओ ना, दोहराते दोहराते विदाउट एनी एफर्ट्स वी स्टार्ट रिमेम्बरिंग दैट। हम बहुत छोटे थे, स्कूल में जाते थे, चौथी में होंगे या दूसरे में, तीसरे में होंगे। हमको सिनेमा के गाने का बड़ा शौक। सुबह सुबह उन दिनों में सिलोन रेडियो पर गाने आते थे, सुबह सुबह 6 बजे। और मोहम्मद रफ़ी का एक गाना हमको सुबह सुबह सुनने को मिला, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। और हम गुनगुना रहे थे, स्कूल में गए, हमारा मूड हुई और टीचर ने कुछ पूछा, तुम बताओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ऐसी धुनाई हुई प्रभु, बताओ आप। हमको पता भी नहीं चला कि हम ये कह रहे हैं। इसी प्रकार से बिगिन योर डे राइट इन द मॉर्निंग रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। पूरे दिन भर आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। देखो ये बहुत सिंपल टेक्निक है। तो बिगिन योर डे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। और जब हम किसी का स्मरण करते हैं तो उसमें रस की निष्पत्ति होनी चाहिए। भगवान का नाम लेते समय यदि रस की निष्पत्ति हो गई तो हम भगवान का स्मरण ठीक कर रहे हैं। हमारा जो भगवान का स्मरण करने का तरीका है, जैसे बंदरों के पीछे कोई डंडा मार के घूम रहा है, पीछे बंदर घूम देख के आप पता नहीं कोई आएगा। इसी प्रकार से हमारे पीछे कोई खड़ा है और हाथ बने ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान भी कंफ्यूज होता है, किसको बुला रहे हैं, हम खड़े हैं यहाँ। हाँ, जैसे आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं वैसे भगवान का नाम नहीं लेना है। आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाते हैं? नाक मुंह सब बंद करके मुंह में डाल दिया और ऊपर से एक लोटा पानी पी लिया, फिर भी उसकी जो डर्टी टेस्ट है वो बनी रहती है। कर्म ने आपको बताया ना कि आयुर्वेद प्रिंसिपल क्या है। आपको ऐसी डर्टी दवा देंगे कि दूसरे डोज से बचने के लिए कहोगे कि मैं ठीक हो गया तो ऐसे नहीं भगवान का नाम लेना है कि मानो कड़वी दवाई खा रहे हैं। भगवान का नाम कैसे लेना है? मानो आप चॉकलेट खा रहे हैं। चॉकलेट कैसा खाता आदमी? मुंह में ले लिया, ऐसे नहीं, उसको मुंह में रखेंगे घंटे तक। अगले बार आप देखोगे गाय भैंस और कुत्ता एक ऐसा खाना खाते थे। गाय खाना खाने के पश्चात जाकर के बैठती है शांत और वो निकालती है, उगाली करती है और फिर धीरे धीरे ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। और कुत्ते को कुछ भी खाने को दो, मुंह में डाल के अब फिर जैसा का जैसा, उसको टेस्ट लेने को टाइम कहाँ है। इसी प्रकार से हम जो भगवान का नाम लेते हैं स्मरण की कक्षा में, उसमें हमको चॉकलेट खाने के प्रकार से भगवान का नाम लेना है। कोई जल्दी नहीं। आप यदि आपका कोई नियम है माला का, पूरा कर लो, नहीं तो और विक्षेप का कारण हो जाएगा। कर डालो पूरा, यानी भी पूरा ही करते हैं और फिर वो माला जो है ना अड़क जाती है, वो कर डालो, नहीं तो वो परेशान हो जाओगे। वो होने के पश्चात अब देखो आपके पास कितना टाइम खाली है। 5 मिनट है और ज्यादा नहीं है, बहुत है 5 मिनट। अब 5 मिनट तक केवल भगवान का नाम लेना है। कितने बार लेना है ये प्रश्न नहीं है, 5 मिनट लेना है। देखो तो आप बैठे 5 मिनट, अलार्म लगा लेना, कहीं ज्यादा नाम न लेने। 5 मिनट का, और फिर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें भगवान के नाम का जो रस है वो अपने हृदय में प्रकट होने लग जाता है। आप इसको करके देखो। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, नाश्ता नुश्ता कर लिया, फ्री में तो कुछ होता नहीं, फिर हमको ले गए, स्वामी जी आप हमारे मंदिर में चलो और आशीर्वाद करो। हमने कहा भगवान को आशीर्वाद करो क्या? तो वहाँ गए, वहाँ माला हमने बताओ तुम कैसा नाम लेती हो भगवान का, दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो। तो उसने लिया हाथ में, ओम श्री राम जय 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 राम। हमने कहा SMS कर रही हो क्या?
एक गुजराती लड़की ने भगवान के नाम का एसएमएस बना दिया। जब जा रही थी यूएस की बात है, स्वामी जी जेएस के, और चली गई। तो उसकी जो दादी माँ थी उसने, स्वामी जी ये अमेरिका के बच्चे पता नहीं क्या कहते होंगे, अम्मा उसने नमस्कार किया है। कैसे नमस्कार? जेएस के, जय श्री कृष्ण, एब्रीविएशन। भगवान भी समझ जाता है, एसएमएस कर दो तो समझ जाएगा। तो हमारा जो भगवान का नाम लेने का तरीका है उसमें ये परिवर्तन ले आए। तो फिर उन्होंने वैसा किया, और फिर 2-4 महीने के बाद फिर मुझे कहीं मिली, मुझे कहती है स्वामी जी इतने सालों के बाद मैंने कम से कम पिछले 30-40 साल से जप किया है, लेकिन आपने बताया इस प्रकार से नंबर को ध्यान में रखते हुए जप नहीं करना, समय को ध्यान में रखते हुए जप करना है। हमारे पास कितना समय है? पहले समझो 5 मिनट से शुरू हुआ, तो 5 मिनट केवल भगवान के नाम के सिवा अन्य कोई भी विषय को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। 5 मिनट, और फिर शुरू हो जाओ। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। 5। उसके पश्चात थोड़ा और बढ़ा लेना। अब ये 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट 15-20 दिन करो, दिन में 2-4 बार। कार चलाते हुए मत करना, LIC का नुकसान होगा। फिर दिन में 2-4 बार किया तो 5 मिनट 4 बार 20 मिनट हो गए। ट्रेनिंग हो रहा है मन को। फिर 5 मिनट से 10 मिनट बढ़ा लिए, फिर 10 मिनट बैठे, और उस 10 मिनट हम पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहू नहीं, सास नहीं, ससुर नहीं, उस समय हम कुछ भी नहीं। तो भगवान का स्मरण तब होगा कि जब हम नोबडी, और जब हम टाइम पास करने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। हमारे सबके जीवन की समस्या समय की कमी नहीं है, ज्यादा समय उपलब्ध है, उसकी प्रॉब्लम है। गर्मी के दिनों में देखा होगा आपने, जब बच्चे स्कूल में नहीं जाते, दिन भर घर में रहते, तो सबका असर खाते हैं। क्योंकि क्या करूं, टाइम ही टाइम है। उसी प्रकार से हम बूढ़ा लोगों को सुबह में उठे, अरे बाप रे 24 घंटे जीना है, क्या करें।